हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और इस सीरीज में जहां पर कि हम ये बात कर रहे हैं कि क्या फाउंडेशन वैल्यू होती है एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए। ओके, तो हमने ये अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया कि टोटल 19 वैल्यूज हैं। ओके, अगर तुम एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हो। ओके, और इन वीडियो के थ्रू मैं उन सारी 19 वैल्यूज को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके। और हमने पार्ट वन में देखा कि इंटीग्रिटी आखिर क्या होती है। कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिर अगर कोई बंदा किसी बंदे के अंदर इंटीग्रिटी है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों पक्ष हमको समझ में आना चाहिए जब भी हम किसी भी मूल्य को डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर। तो अब अपन बात करते हैं कि हमने इसमें देखा कि ये टोटल 19 वैल्यूज हैं। ओके, और अभी हम बात कर रहे हैं पहली वैल्यू का जिसका नाम है इंटीग्रिटी। करेक्ट। तो अब बात करते हैं कि आखिर इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। करेक्ट। तो प्रोज एंड कॉन्स मतलब इसके क्या पक्ष हैं, इसकी क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ मैं बेनिफिट्स लिख दूंगा और यहाँ पर अपन बात करेंगे इसके क्या नुकसान है, बेसिकली लॉस क्या क्या है। ओके, तो अगर मैं बेनिफिट में बात करूं, अगर कोई व्यक्ति इंटीग्रल है। ओके, देखो इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब है कि वो मनुष्य मन कर्म और वचन से, ओके, किस किस से, मन कर्म और वचन, करेक्ट, जो भी उसके दिन में चल रहा है, जो उसका कर्म है जो वो कर रहा है, ओके, और जो वो बोल रहा है, इन तीनों में बेसिकली एक सिंक है। ओके, इसको हम बोलते हैं कि वो बंदा इंटीग्रल है, उसके अंदर इंटीग्रेशन है इन तीनों चीजों का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली वो बंदा इंटीग्रल है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकती हैं कि अगर किसी मनुष्य के अंदर मन कर्म और वचन का बहुत अच्छा सिंक है, बहुत अच्छे तरीके से मेलजोल है। ओके, तो उसका क्या होगा, उसकी बेसिकली साख बनने लगेगी। ओके, वो जहां पर भी होगा। ओके, हर चीज में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। उसके ऊपर विश्वसनीयता बढ़ने लगेगी, विश्वसनीयता बढ़ने लगेगी। लोग उसके बारे में बोल बोल के क्या, नहीं उसने बोला है फिर तो सही होगा, उसकी साख ऐसी बनने लगेगी। अब इसका सबसे अच्छा टेस्ट होता है कि जैसे तुम्हारी कितनी साख है, तुम किसी से उधार लेके देख लो। जब ओके, कि अगर तुमको जैसे अपना पता करना है कि तुम्हारी साख और विश्वसनीयता कितनी है, उधार ले लो किसी से, अपने दोस्तों से उधार ले लो कि मेरे को कुछ जरूरत आ गई है, जरा एक 50,000 या 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना। फिर देखो, अगर तुम्हारी साख और विश्वसनीयता है, ओके, तो दोस्त बोलेगा हाँ रुक 5 मिनट रुक, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से ज्यादा सेफ इसके पास है पैसे। ओके, और कुछ भी हो जाए ये बंदा इंटीग्रल है, मर भी जाएगा लेकिन पैसे लौटा देगा। तो वो एक साख है। या फिर हो सकता है अरे नहीं यार वो कल ही थे, निकल गए। ओके, अरे कल तक थे पैसे, वो कल अंकल ने फोन किया, उनकी तबीयत खराब हो गई और मैंने दे दिया, अब तो नहीं है मेरे पास। इसका मतलब वो क्लियरली बोलना चाह रहा है कि नहीं, तू अभी दे पाएगा, मेरे को डाउट है तेरी विश्वसनीयता पर, तेरी साख पर। करेक्ट। तो ये एक तरीका है टेस्ट करने का कि तुम्हारी विश्वसनीयता कितनी है। okay? तुम ऐसा नहीं अपने दोस्तों से नहीं, किसी से भी, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अपने आसपास के स्पाउस से पूछ सकते हो, बच्चों से पूछ सकते हो, किसी से भी। तो अगर तुम्हारी साख और विश्वसनीयता है तो पर्सनल लाइफ में, ओके, बहुत बहुत सारे काम तुम्हारे अपने आप होने लगेंगे। करेक्ट, क्योंकि जिनके जो बंदे इंटीग्रल होती हैं, उनके ऊपर साख और विश्वसनीयता अच्छी बन जाती है, फिर वो जो कुछ भी बोल दें, करेक्ट, कि अरे मैं ये काम करवाना चाहता हूँ या वो करवाना चाहता हूँ, तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है करना। करेक्ट, तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं उनके लिए करना। प्रोफेशनल लाइफ में भी सेम होता है। ओके, कि अगर कोई अच्छे से अपनी साख बना ले या विश्वसनीयता बना ले, ट्रस्ट, कि ये बंदा बहुत अच्छे से डिजाइन करता है, एनालाइज करता है, करे, या इसको जो भी प्रोजेक्ट दिया जाए वो अच्छे से बिल्कुल सब काम करता है, तो फिर कई बार बोलते हैं कि अरे उसने रिव्यू किया क्या, कि हाँ उसने रिव्यू किया, हाँ तो फिर ठीक है पास कर दो। तो इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। दूसरी चीज है, अगर कोई बंदा इंटीग्रल है तो उसको सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है अपने काम से, बहुत ज्यादा खुश रहता है वो अपने काम से। अरे क्यों, क्योंकि जो भी उसको कार्य मिलता है, एक तो वो बहुत अच्छा कार्य मिलता है। अरे क्योंकि जनरली जो लोग, जिनकी साख या विश्वसनीयता इंटीग्रल बंदे होते हैं ना, उनको हर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में,
हर प्रोफेशनल वर्क में उच्च लेवल के जो काम दिए जाते हैं ना, कोई टॉप रिव्यू है, कुछ बड़ा बड़ा डिसीजन लेना है, वो बड़े बड़े काम मिलते हैं। और जब वो सक्सेस होता है तो सेटिस्फेक्शन जो उनको मिलता है, करेक्ट। अगर गलती भी हुआ तो सीख भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, अगर मैंने गलती किया तो ये गलती था, प्रॉपर तुम्हारे पास रीजनिंग है, लॉजिक है, उसके बेसिस पर तुम कि हाँ अब इसका मैं लेसन लर्न लिखूंगा और ये करूंगा, करेक्ट। अगर पर्सनल लाइफ में है तो अगर तुमने कोई गलती किया तो उसे सीख मिलती है कि आगे से ऐसा काम नहीं करना है, और अगर फायदा हुआ, अच्छा सही गया, सक्सेसफुल हुआ, तो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये आदमी संतोषजनक बहुत बहुत रहती है, करेक्ट। तो इसमें क्या है, खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ओके। दूसरा, इनके अंदर बेसिकली एक दूसरों के परोपकार करने की एक भावना रहती है हमेशा, परोपकार, करेक्ट, कुछ अच्छा करने की, कहीं पर भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है, करेक्ट। तो मेन ये दो फायदे हैं कि तुम्हारी साख अच्छी बनती है और दूसरा सेटिस्फेक्शन मिलता है, करेक्ट, अगर ये करने से। और ये दोनों अगर चीजें हो तो लाइफ कितनी सुकून की निकल जाती है। तो ये बेसिकली एक और तुम्हारे अच्छे अच्छे पद इसमें मिलने लगते हैं तुम्हें, ओके, अच्छे अच्छे पद मिलते हैं, अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगती हैं तुमको ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल लाइफ में भी। अगर तुम कोई एक काम करो, जैसे अगर कोई तुम्हारा बेटा है या बेटी है, जो भी है, तुमने एक डिफिकल्ट काम दिया, उसने कर लिया, अरे यार ये तो सही है, तो इसको एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तुम वो वाला डिसीजन लो, चलो वो वाला काम तुम करके आओ। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में अगर तुम बहुत अच्छा काम करते हो, किसी बड़े असाइनमेंट पे भेज दिया तुमको, अरे वो डील हो रही है, वहां पर तुम जाओ डिसीजन लो। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब इसके लॉस क्या है, करेक्ट, नुकसान क्या हो सकते हैं इसके इंटीग्रिटी के। तो नुकसान भी होते हैं, देखो अगर कोई भी हो, देखो सबसे पहले अगर कोई बंदा इंटीग्रल है तो उसके घर में बहुत झगड़े होती हैं, सबसे पहले परिवार में तनाव होता है, उसके परिवार में तनाव क्यों होगा वो, है? देखो अगर कोई बंदा इंटीग्रल है, इसका मतलब वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना चाहता है। अब जैसे ट्रैफिक सिग्नल आया, ओके, ट्रैफिक सिग्नल पे पूरा लाल बत्ती है, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है कि सब जगह से ट्रैफिक रुका हुआ है, खाली है, रात के 1 बजा है, खाली है, लाल बत्ती लगा हुआ है। अब तुम अपने स्पाउस के साथ जा रहे हो और तुम वहां रुके हुए, अब स्पाउस बोलो चलो ना, कोई नहीं है, निकल लो, तुम बोलो नहीं 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 नहीं, रेड सिग्नल लगा हुआ है, ये रूल के खिलाफ है। अब वहां पर तुम्हारी स्पाउस लेक्चर देना शुरू कर दिया, अरे यार कोई नहीं है, क्या है, निकलो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे, कौन देख रहा है, कोई नहीं है। लेकिन तुम नहीं, नहीं भाई इंटीग्रल का मामला है, ये रूल का मामला है, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो इससे क्या है, थोड़े परिवार में तनाव होती है, ओके। अगर जैसे कोई बंदा किसी ऐसी पोस्ट पर है, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है या कहीं पर ऐसी पोस्ट पर है जहां पर कि तुम पैसा खा सकते हो, सप्लायर्स के साथ हो पैसा खा सकते हो, करेक्ट। अब तुम्हारी घर पे क्या लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो सही है, इसमें कुछ निकाल लो अगर हो पाए तो, करेक्ट। और तुम बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल इंटीग्रल वाला मनुष्य हूँ, ऐसा नहीं मैं होने दूंगा। उधर से घर वाले तुमको उंगली कर, हमारे घर में ही हरीशचंद्र पैदा होना था, हमारे घर में ही भगत सिंह पैदा होना था, ये वो, तो परिवार में इससे तनाव बढ़ने लगती है। अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, करेक्ट, जैसे कहीं पर कोई आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो, और वहां पर तुम बिल्कुल एक ऊंचे लेवल के इंटीग्रल व्यक्ति हो, तो क्या होगा, उस केस में तो और दिक्कत हो जाएगी कि अरे देखो, शर्मा जी के घर पे तो पूरी सैलरी बैंक में ही रहती है, बाकी सारा काम ऊपर से ही चल जाता है, और तुम्हारे घर वाले उसमें माँ बाप या स्पाउस या और कोई जो भी है, वो डंडा करने लगा है, क्या है तुम कुछ करते ही नहीं हो, खाते ही नहीं हो, तो ये परिवार में थोड़े तनाव रहते हैं इंटीग्रल। क्या अगर तुम इंटीग्रल बनते हो तो तुम्हारी साख बढ़ेगी, और साख बढ़ेगी, और देखो अगर तुम इंटीग्रल बनते हो, तुम एक ढंग से काम कर रहे हो, बिल्कुल अपने एक रूल के फॉलो, जो स्पिरिट है उसकी, उसकी बेसिस पर काम कर रहे हो, तो क्या होगा, तुम अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दोगे ऑफिस में भी, ठीक है ना। अगर जैसे तुम कोई भी चीज है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तुम बेसिकली उसको टॉप से बात करोगे कि इसका मूल स्पिरिट क्या है इस प्रोजेक्ट की, ये क्यों कर रहे हैं, करेक्ट। और तुम 8-10 क्वेश्चन ऐसे क्यों है, क्या है, कैसे, आसपास के लोगों से बोलना शुरू कर दोगे, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे कि अरे यार जो कर रहे हैं करो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, करेक्ट।
तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे क्रिटिक्स लोग बढ़ जाएंगे कि अरे यार ये बहुत ज्यादा उंगली करता है, ओके, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वो सही है, उस प्रोजेक्ट की स्पिरिट के लिए सही है, वो जरूरी है, लेकिन क्योंकि तुम बहुत ज्यादा उंगली कर रहे हो उसको समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, तो तुम्हारे आलोचक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, करेक्ट? तुम्हारे क्रिटिक्स लोग बढ़ जाएंगे, तुम्हारे कुछ लोग शत्रु होने लगेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिकली कुछ इंटीग्रल के लॉस भी होती हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि अगर तुम वैसे, जैसे ऑफिस में तो उतना नहीं रहता, कई बार तुमको वार्निंग या वो भी देना शुरू कर देती है। जैसे मान के चलो तुमको ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुमको पता चला कि तुम्हारे बॉस ने कहीं गलती कर दी है, ओके, और तुमने बॉस को बोला कि बॉस ये गलती हो चुकी है, और ये तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं तो वही बताने जा रहा हूँ। तो बॉस ने तुमको धमकी देना शुरू कर दिया, वार्निंग दे रहा कि बिल्कुल तुम्हारा परफॉर्मेंस बिगाड़ दूंगा, मैं रेटिंग बेकार दे दूंगा तुम्हें, चुपचाप शांत रहो, अपना काम करो। तो ऐसे भी थोड़े बहुत खतरे रह सकते हैं, लेकिन जो बंदा इंटीग्रल है वो इन चीजों को बिना सोचे, ओके, मन कर्म और वचन से वही काम करता है जो उसकी स्पिरिट बोलती है, वही एक सच्चा फाउंडेशन और इंटीग्रल मनुष्य है। तो बेनिफिट्स और लॉस दोनों बेसिकली इंटीग्रल बंदे के साथ हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या लॉसेस हो सकती हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि इस उच्च मूल्य को क्या तुम अपने अंदर डेवलप करना चाहती हो, करेक्ट, और क्या तुम इंटीग्रल सही में बनना चाहते हो, डिसाइड करो। मेरे लिए तो इंटीग्रल एक बहुत ही उच्च वैल्यू है। ओके, धन्यवाद, बने रहिए इस सीरीज में और शेयर कीजिए इस वीडियो को काफी लोगों के साथ, ताकि हर एक इंजीनियर सक्सेसफुल बन सके ये फाउंडेशंस वैल्यू को डेवलप करके। धन्यवाद।